नेक्स्ट लिखिए। अरे क्या नौटंकी चल रही है यार आज लाइट की। 25.3% ऑफ पल्सेस, 25% लिख लो, 25% ऑफ पल्सेस, दाल का 25% और 36% ऑफ ग्राम, चने का 36% एमपी से बनता है। चने का 36% और 25% ऑफ पल्सेस, 25% ऑफ पल्सेस 36 ग्राम चना, 36%। नेक्स्ट। ओके। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गार्लिक का। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गार्लिक का। गार्लिक जानते हो? लहसुन। ठीक है, अब हेडिंग डालो। क्या? कल्चर। संस्कृति एमपी की कवर करते हैं। संस्कृति पहला है डांस, फोक डांस एमपी के। काम का है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, कई बार बोल चुका हूं कि जो आपके कल्चर का सिलेबस है वो भी लगे हाथ, थोड़ा थोड़ा आपका इसमें कवर हो रहा है। ठीक है भाई, फोक डांस ऑफ इंडिया कवर करो या फोक डांस स्पेशलाइज्ड स्टेट कवर करते चलो, तो बात तो सेम ही है ना। समझ रहे हो? हाँ, तो वहां पे कल्चर में थोड़ा सा स्पीड में निकलेंगी चीजें, इसलिए थोड़ा यहां ध्यान से पढ़ लो। पहला डांस लिखो नीमर। पहला डांस फोक डांस नीमर। फोक डांस सब लोग समझते हैं। आपके यहाँ का कोई स्पेशलाइज फोक डांस है आपके गांव देहात में होता हो जिसका नाम हो? यूपी का क्या है? पत्थर कथक क्लासिकल डांस है वो, फोक डांस नहीं। दोनों में डिफरेंस है। बोलो। अबे तुम लोग घरों फंक्शन में कोई डांस वांस नहीं होता है? स्पेशलाइज कोई डांस होता हो जिसका नाम हो, कोई कोई फोक आर्ट हो, म्यूजिक हो, कुछ कुछ होता है तुम्हारा घर है कि मतलब? अबे कुछ तो होता होगा घर पे, शादी ब्याह में होता है, फंक्शन फंक्शन शादी ब्याह होती है घर पे, होती है, तो उसमें डांस वांस होता है। तो स्पेशलाइज्ड कोई है जो पुरानी जो लेडीज होती हैं ओल्ड एज की, वो बहुत सारी स्पेशल, आपको नहीं पता होगा, वो कल्चर फॉलो करती है। तुम तो सब सेल्फी वाले हो। उसमें वो जो कल्चर फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत सारे डांस होते हैं। हमारे यहाँ फंक्शन में बहुत सारा होता है, जब बारात चली आती है तो रात को लेडीज लोग खाली रहती हैं घर पे, तो वो खतरनाक वाला डांस होता है ना। तो उसमें बहुत सा, हमें तो नहीं पता, मम्मियाँ बता दी हम लोगों को कि ये है वो है करके। तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे डांस होते थे उसमें, और जानबूझ करके ऐसा सबके यहाँ ही होता है, रात भर जगना रहता है बिकॉज ऑफ द मेल, सब लोग गए होते हैं बारात में, तो रात में थोड़ा चांसेस होते हैं थेफ्ट होने के, चोरी होने के। तो इसलिए रात को महिलाएं जितनी होती हैं घर की वो जगती हैं, तो वो डांस वगैरह सब करती हैं। उस पर एक होता है, बाकी जब बहू आती है तब डांस होता है, बहुत सारे डांस होते हैं। तो तुम लोग के नाम नहीं है इसका कोई? बढ़िया। पता भी नहीं होगा कई बार, हमें आइडिया हो सकता हो, आइडिया भी ना चीज़ों को लेकर के। कोई आर्ट बता सकते हो? आर्ट, दीवार पे आर्ट बनती हो, कपड़ों पे बनती हो? हाँ भैया, क्या बनते? बच्चे करते? बच्चे बनाते आर्ट? सही बात है, हम सेल्फी बनाने वाले लोग हैं। चलो कोई बात नहीं। कल्चर दिक्कत ये ना, अब भाई समस्या। अब आपसे सोचो, एक आपके अपने घर की बहुत कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू का, कि आपको अपने घर का कोई एक फोक आर्ट, डांस, म्यूजिक एक नहीं पता, और आप बोलते हैं कि हम ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। नहीं होता दिक्कत, यहाँ दिक्कत छूट जाती है। तो आपकी कथनी और करनी दोनों में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? ये फर्क होता है, तो थोड़ा पता करो यार। गांव देहात जाते रहते हो तुम लोग अपने? ओरिजिनल गांव है आप लोगों का, ओरिजिनल वाला? तो कभी जाते हो? कभी नहीं आते गांव, फिर बात ही खत्म हो गई यार। इंदिरापुरम जिंदगी बिता रहे हो तब क्या, फिर तो ठीक है। लिखो पहला डांस नीमर। नीमर। नीमर में लिखो, बेसिकली ये नीमर एरिया में होता है, साउथ वेस्ट में। नीमर डांस में लिखो साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट, कुछ खास नहीं। नेक्स्ट आओ, काथी। नेक्स्ट डांस काठी, KATHI, काठी। ये बलाई समाज वालों का डांस है, BALAI, बलाई, कोई ट्राइब होंगे वहां पे, उनका डांस है बलाई। ओके, काथी में लिखो पीकॉक फीदर का यूज होता है, मोर पंख। जो डांस करते हैं डांसर, उनका नाम होता है बागा, BAGA। सपोर्टर जो होते हैं उनका नाम होता है रजल्या, RAJALYA, रजलिया, जो सपोर्टर होते हैं।
इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज होता है उसका नाम है ढाक, DHAK, ढाक, DHAK, ढाक। ओके। इसमें जो कथा पढ़ी जाती है, जो बोली जाती है, उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। इसमें जो कथा होती है उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। भाई थोड़ा ध्यान से लिखना, पहला राजा हरिश्चंद्र की कथा हो गई। सेकंड है भिल्लन बाल कथा, BHILLON, भिल्लन बाल कथा, IAS का क्वेश्चन है ये, भिल्लन बाल कथा। ठीक है, ओके। इसमें जो पूजा होती है वो है गॉडेस पार्वती। इस डांस के थ्रू जो पूजा कराई जाती है वो है गॉडेस पार्वती। और बेसिकली ये डांस आपका ओके, एकादशी से महाशिवरात्रि तक चलता है। कौन सी एकादशी पता नहीं, इसमें एकादशी से महाशिवरात्रि दिया हुआ, 4 महीने का डांस होता है ये, मतलब फंक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, कोई नहीं। अगला ये नेक्स्ट डांस गणगौर। गणगौर बहुत फेमस डांस है, राजस्थान का भी है और यहाँ का भी है। गणगौर, 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 गणगौर बहुत फेमस डांस है। एक्चुअली गणगौर देवी हैं, उनकी आराधना होती है यहाँ पे, गणगौर देवी। 2 पार्ट होते हैं इस डांस के। पहला होता है थलरैया, पहला होता है थलरैया, थलरैया, RAIY है, थलरैया। और दूसरा होता है थोला, THOLA। ठीक है, गणगौर पे स्टार लगाना, मैं बार बार कर रहा हूं, बहुत काम के क्वेश्चन बने हैं। दूसरा है थोला, THOLA। नेक्स्ट है आपका मडाल्या। नेक्स्ट डांस है मडाल्या, MADALYA, मडाल्या। ब्रास प्लेट के ऊपर होता है, ब्रास प्लेट, पीतल की प्लेट के ऊपर, ओनली फीमेल। नेक्स्ट आड़ा खड़ा, खतरनाक है भाई, डांस का नाम है। नेक्स्ट है आड़ा खड़ा डांस, AADA, आड़ा खड़ा, आड़ा खड़ा। एक तो इंग्लिश से हिंदी बोलना बड़ा समस्या है। आड़ा खड़ा, अच्छा लिख लो। बर्थ और डेथ दो तो दोनों समय होता ही है। अच्छा, ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं रहा है, बट ठीक है, दिया है भाई तो लिखो। बर्थ और डेथ दो तो, जन्म के समय मृत्यु के समय दोनों सेम डांस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मटकी, मटकी डांस, मालवा रीजन का डांस है मटकी। ठीक है। राई, RAI, नेक्स्ट डांस राई, RAI, बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का डांस है। नेक्स्ट हाँ सायरा, स्टार लगाइए, IAS 1 2 3 बार आ रखा है, SAIRA, सायरा। सायरा डांस होता है फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड इंद्र। इंद्र भगवान की कई जगहों पे पूजा होती है। मैंने लास्ट टाइम भी इंद्र भगवान का कोई कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या था वो, डांस था या म्यूजिक था? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इंद्र की पूजा होती है ना वो किसी चीज में, कहीं रिफर हुआ था इंद्र को, हुआ था ना, क्या था वो? ये हाल है, बताओ। अच्छा, मैं आपको नोट्स के साथ एग्जाम दूं ना तो पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं लिखा कहाँ है। खोजने में भी बोल दो तो खोजने तो खोजो, पीछे मोड़ के देख रहा बिल्ली पर, कहीं तो लिखा था इंद्र वाला, हाँ हाँ तो हो रही है। नेक्स्ट आओ जवारा, JAWARA, जवारा, JAWARA, जवारा। ये हार्वेस्ट सॉन्ग है, हार्वेस्ट सॉन्ग, फीमेल डांसर ओनली। नेक्स्ट बिरहा, बिरहा, BIRHA, बिरहा। बिरहा एक और भी जगह सुन चुके थे, बिरहा नहीं सुने थे आप लोग? बिहार झारखंड वाला जो एरिया होगा उसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मैंने नगाड़ा बोला था, उसमें यूज होता है। नेक्स्ट आइए दादर,
दादर, कमेली, डांस से बढ़ते चलिए, काम का कुछ होगा तो मैं लिखवाऊंगा। कमेली, कमेली, इसको साजन सजनी डांस बोलते हैं, लिख लियो क्या है, साजन सजनी डांस। क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट का है, अच्छा ठीक है। मैरिज के समय होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का डांस है। कहरा, कहरा, कहरा। अटारी, डांस से बढ़ते चलिए, अटारी। ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं ना, ये नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, जो SC ST कमीशन होता है ना इंडिया में, ये उस कमीशन की वेबसाइट्स का डेटा दे रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हो? मतलब कमीशन ने जो रिकमेंडेड किए हैं कि इनको फॉक डांस में डाला गया, ये वो मैं दे रहा हूं, समझ रहे हो? डायरेक्ट सरकारी डेटा है ये। नेक्स्ट, कर्मा, कर्मा। अच्छा ओके, ध्यान से हेडिंग डालियो, यहीं पे लिख लो ट्राइबल फॉक डांस, उसके बाद ये शुरू करो। हेडिंग डालो ट्राइबल। अब तक थे MP के जनरल फॉक डांस हो गए, अब जनजातीय नृत्य, जो ट्राइबल लोग डांस करते हैं उनके बारे में एक एक करके बता रहा हूं। ट्राइबल फॉक डांस में पहला है कर्मा, गोंड ट्राइब का है, गोंड ट्राइब का है, रेनी सीजन में, गोंड ट्राइब रेनी सीजन में, ठीक है। मेल फीमेल दोनों, ठीक है, ओके। अब इंस्ट्रूमेंट का नाम वेट करो, म्यूजिक। इस वाले डांस में म्यूजिक जो यूज होता है उसका नाम है मधार, MADHAR, मधार। और दूसरा है छल्ला, CHHALLA, छल्ला। मधार और छल्ला ये दोनों म्यूजिक हैं जो इस डांस में यूज होते हैं। नेक्स्ट, साइला रीना डांस, SAILA, साइला रीना, एक ही नाम है ये, गोंड का ही है। अच्छा ओके, मेल को साइला बोलते, रीना फीमेल होती हैं। साइला रीना मेल, साइला रीना फीमेल। गोंचो, नेक्स्ट डांस, गोंचो, GONCHO, गोंचो, गोंड ट्राइब का डांस है रेनफॉल के लिए। नेक्स्ट, भगोरिया, BHAGORIYA, भगोरिया। ये MP PCS का क्वेश्चन है, भगोरिया। होली से 7 दिन पहले, 7 डे बिफोर होली। चटकोरा डांस, चटकोरा, चटकोरा, कोकू ट्राइब में, KOKU, कोकू ट्राइब का है। थापटी, THAPTI, थापटी डांस, थापटी। नेक्स्ट, लहंगी, लहंगी, LAHANGI, लहंगी। राखी के समय होता है, उसमें रक्षाबंधन पे, रक्षाबंधन पे होता है। स्टिक डांस है, ओके, स्टिक डांस, लाठी से, स्टिक डंडे को पकड़ करके जो डांस कराया था इस करके। लोटा डांस, लोटा, बंजारा ट्राइब करते हैं इसको, बंजारा ट्राइब। अच्छा, गरबा डांडिया एक साथ ही है, ठीक है। डांस लिखिए गरबा डांडिया मिला के, गरबा डांडिया। डांडिया कब होता है? नवरात्रि में डांडिया ही होता है ना, गरबा दोनों होते हैं। अच्छा, तो ये एक साथ होता है दशहरा पे, दशहरा में बंजारा ट्राइब का है गरबा डांडिया। ट्राइबल सेक्शन पढ़ोगे, देखो ट्राइबल सेक्शन में आपको बहुत डेटा मिलेगा, तो उसमें इसमें मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते इसका। नेक्स्ट, पारदोनी, पारदोनी, PARDONI, पारदोनी डांस। बैगा ट्राइब का है, बैगा, मैरिज के समय, BAIGA, बैगा ट्राइब। नेक्स्ट, सुग्गा, SUGGA, सुग्गा। सुग्गा बेसिकली जो वही है, तद्भव वर्ड होता है, सुग्गा का मतलब होता है पैरट, ठीक है। तो पैरट वॉक होता है मेल डांसर, ओके। पैरट की तरह स्ट्रक्चर वही पूरा पहन करके कुछ डांस होता है, पैरट, हाँ, तोता।
मुरिया, खत्म है, चलो मुरिया, MURIY है मुरिया। ये सेम नाम की ट्राइब है मुरिया। ठीक है, दोनों का है, मेल फीमेल दोनों का है, ठीक। ये हुए आपके फोक डांस। अब आइए आर्ट, फोक आर्ट। फोक आर्ट में पहला है पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग। दूसरा है गोंड आर्ट, GOND, गोंड आर्ट। ये सब पेंटिंग है जो दीवारों पे कर रहे हैं। पिथौरा पेंटिंग वॉल पेंटिंग है। गोंड आर्ट टेक्सटाइल पेंटिंग है, कपड़ों पे होती है। बाटिक वैक्स पेंटिंग होती है, बाटिक मोम की टेक्सटाइल पे। खंदारी आर्ट, खंदारी आर्ट, खंदारी आर्ट में लिखो। ये भी एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी समझते होगे ना तुम लोग? कल मैच देखा, मैच फाइनल, कल की खबर पता चली? मालूम, अब तो इंडिया वालों पे तरस भी नहीं आता। पहले तरस भी आता था ये फैन लोगों पे, अब वो भी नहीं आता है। इतने बड़े मूर्ख हैं सब इंडिया के जितने ये सब, खास करके अगर आप फैन हैं तो मैं वास्तव में आपको बोल रहा हूँ, अभी मत सोचना, पहले मैं बोलता हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, इस बार वही सही मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आप किसी टीम के या हीरो हीरोइन के या जो क्रिकेटर के फैन बैठे हुए हैं, मैं सही बता रहा हूँ, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर आप हैं, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या हाल हो रखा है आप देख रहे हैं। वो बंदा क्या से क्या कर रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो यार। 100 करोड़ की डील करके वो निकल जा रहे हो, तुम बाहर खड़े होकर हाथ हिला रहे हो। क्यों? क्योंकि खाली विराट कोहली देख ले हमें, हमारे जीवन तर जाएंगे। ऐसे देखो 11 लोग मर गए जी, उनके जाके फैमिली से एक बार पूछ लो जाकर के कि भाई साहब खत्म हो गए हो तुम, तुम्हारी फैमिली के ऊपर क्या होगा। जाके उनकी मम्मी से, वाइफ से, बच्चों से पूछो जाकर के जिसका बाप खत्म हो गया। फिर बताएगा आपको कि उसके घर वाले बताएंगे कि हमने नहीं बोला था, जबरदस्ती वाली चीज हो रही है, जा रहे हैं। अब समझा सिचुएशन है, ये दिक्कत है। लेकिन इंडिया के लोग है ना, कसम से 4-4 5-5 दिन खड़े रहते, उतनी अगर खड़े रहते भगवान की भक्ति में, केदारनाथ पैदल चले जाओ तो सुन लेगा ऊपर वाला। लेकिन अमिताभ बच्चन घर के बाहर खड़े रहते, कहा है वो हाथ हिला दे खाली, नहीं वो बालकनी में खड़े होकर के, वो कसम से बता रहा हूँ, मेरे को तो भाई मैं उन टच में तो नहीं हूं उनके ऑब्वियस है, लेकिन वो लिटरली हंसते जरूर होंगे कि इंडिया वाले कितने बड़े मूर्ख हैं। भाई लॉजिक बात है यार, सोच के देखो, वो बंदे अंदर बैठ के फेस्टिवल मना रहे हैं, XYZ कर रहे हैं, सारी चीजों को ओकेजनल जो भी हो सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम अंदर यहाँ पे डेड तुम्हारे ऊपर से डेड बॉडी जा रहे लोग, मरे जा रहे हैं। लेकिन जस्ट क्या है कि अरे जैसे लग रहा कितना बड़ा वर्ल्ड वॉर था, खत्म हुआ है, जो जीत के आया भारत। अबे आईपीएल, तो आईपीएल हर साल कोई ना कोई एक जीता है, इस बार बंगलोर जीत गया, ऐसी कौन सी खुशी मनाना। प्रैक्टिकल बात सोच के देखी चीजों को लेकर के। हाँ, अरे मतलब आरसीबी के भाई, कल मैं 2-3 वो चीजें नोटिस किया, नहीं कल मैं इस चीज को नोटिस भी किया 2-3 बार उसको लेकर के, उसको कि कमेंट उसमें 2-3 जगह गए थे कि आरसीबी को ना, आरसीबी के जो फैन है ना वो सही में बेवकूफ हैं, वो थोड़े से रेडिकल टाइप के हैं, तो इस तरीके की चीजें, ऐसा भी क्या मतलब चीजों को लेकर के करना यार। हंसी मजाक तक सब सही होता है भाई साहब, 11 लोगों का तो सरकारी डेटा है, आपको तो रफला रैमपेज में कितने लोग मरते हैं ये तो सरकार कह रही 11 मरे। जब 3 लाख लोग इकट्ठा हुए थे स्टेडियम के बाहर, 3 लाख लोग, आप हिसाब लगाइए, 3 लाख की भगदड़ मची, तुमको लग रहा है 11 ही निपटे होंगे? ये तो सरकार कहती, सरकार तो जानबूझ के आपसे नहीं कहेगी ना भाई, और ऊपर से कांग्रेस गवर्नमेंट है, वो तो कतई नहीं कहेगी आपसे डेटा ज्यादा देने के लिए, समझिए बात को लेकर के। बट कितने लोग गए होंगे कुंभ को लेकर के, मैं कुंभ को भी बोला था, अगर आपको पता, पूरा मैं बोला कुंभ में सैकड़ों मरे थे, वो तो सरकार 40-42 बोल रही थी। मैं बोला था कुंभ के जब स्टैम्पेज का उसका वीडियो देखेगा तो उसमें देखेगा वो चप्पल दिखा रहा था, स्लीपर्स रखी थी, उस स्लीपर का पूरा पहाड़ था, उतने लोग मरे हैं। आप हिसाब लगा, एक आदमी 2 ही तो चप्पल पहनेगा, 100 चप्पल पहन के घूमेगा,
पूरा पहाड़ इस बिल्डिंग से ऊंचा ऐसे करके चप्पल का ढेर था, आप सोचे कितने लोग खत्म हुए होंगे। लेकिन फिर भी चलो कुंभ में तो चलो कुछ लोग कहते हैं कि चलो उनको तो मोक्ष मिल गया, अलग ही लेवल पे है कि भगवान के दर पे मरे तो मोक्ष मिल गया, दिक्कत नहीं है। बट यहां कौन सा मोक्ष मिल गया? स्टेडियम के बाहर विराट कोहली देख ले, बस एक बार देख ले विराट कोहली। हमें जैसे लग रहा विराट कोहली नहीं हो गए यार, भोलेनाथ हो गए। वो बेवकूफ 100 करोड़ की डील कर रहा है पूमा के साथ, एक साल में 100 करोड़ रुपया कमा रहा है। तुम्हारे जैसे गधे गेट के बाहर खड़ो के हाथ हिला रहे उसको यार, क्या बोलूं। थैंक्स करने गए थे विराट कोहली को कि हमने आपने जिंदगी मेरी धन्य कर दी। परसों मैं देख रहा था कि इस लाइफ के 3 ही जिंदगी में सपने हैं मेरे। एक है आईपीएल जीतना इसको, आरसीबी को। दूसरा पंचायत सीजन 4 देखना मैं कल किसी का देख रहा था, अरे कसम से यार। तीसरा कोई मूवी है, पता नहीं कौन सी मूवी थी, स्पिरिचुअल वाली नहीं कि रामायण रामायण मूवी आ रही ना, कि वो देखना। वो लगता है चलो ठीक है बंदा स्पिरिचुअल, वो कोई और मूवी थी मैं भूल रहा हूँ। अरे जो इसमें बाहुबली में जो हीरो है उसकी कोई मूवी आने वाली है, प्रभास, उसकी कोई मूवी आने वाली। उस मूवी को कह रहा था ये बस ये हम देख लेंगे हमारा जीवन मतलब धन्य हो जाएगा। क्या हुआ है यार आजकल के बच्चों को यार, सही बात बता रहा हूँ। मुझे नहीं आइडिया क्या नाम है, बट उसने सोचे बोला इस चीज को लेकर बस ये देख लें, बस हो गया हमारा जीवन। आप इसलिए जी रहे हो यार, सोच के देखिए। क्या बोलूं यार, सोशल मीडिया के चक्कर में जो हुआ है ना, कभी कभी ईमानदारी से गूगल करना और अपने आप का स्क्रीन टाइम देखना, खुद को शर्म आ जाएगी। गूगल पे चले ना, वेबसाइट पे खोल देना, स्क्रीन टाइम आपके मोबाइल का स्क्रीन टाइम दिखा देगा कि आप दिन भर में आपका मोबाइल कितनी बार ऑन होता है। ईमानदार खुद को देख लेना, ना तुम्हारी आंखें शर्म से झुक जाए तो कहना। 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, आपको पता ही नहीं 8-8 घंटा, 9-9 घंटा तो मोबाइल देख रहे हो। उतना तो प्रोडक्टिव काम कर लो तो पता नहीं क्या कर ले जाओ। मजाक नहीं कर रहा हूं मैंने बताया था एलन मस्क का आपको, 1.5 मिनट था उसका हफ्ते में, 1.5 मिनट स्क्रीन। उसे नहीं ऑनलाइन उससे डिस्कशन हो रहा था, तो जो क्वेश्चन पूछना, उसने पूछा कि सर आपका स्क्रीन टाइम कितना होगा, कह रहा मैंने चेक नहीं किया, कह रहा चेक करिए अपना। तो उसने मोबाइल निकाला, स्क्रीन टाइम खोला तो 1.5 मिनट था लास्ट वीक। आप समझ गए कितना मोबाइल यूज करता है वो, क्योंकि उसको मोबाइल को उसको पता है खाली रील देखने में जिंदगी नहीं हो। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, रील देखेगा कुछ काम करेगा ना। और इंडियन का है सबसे ज्यादा, प्रेजेंट टाइम में इंडियन टॉप पे है स्क्रीन टाइम में, एवरेज है 7 पॉइंट कुछ आवर्स, 7 घंटे एवरेज है। हो ही जाएगी क्या, है ही। मैं यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कहता हूं कि जब कमेंट देखा मैं फर्स्ट कमेंट करने वाला हूं। ऐसा आपने कभी कमेंट पढ़े हैं? आदमी कितना खलियर है, खलियर समझते हो, कोई काम नहीं उसके पास है, वो पहला कमेंट करने वाले को अचीवमेंट मान रहा है कि मेरे को भारत रत्न मिलेगा कि मैंने पहला कमेंट किया किसी की उस पे वीडियो पे। आपसे अब क्या मैं बोलूं यार चीजों को लेकर के। हाँ तो सही बात है, खाली बैठा हुआ है, कमेंट ही पढ़ ले चीजों को लेकर के। मैं एक आध ऑब्वियस इतना टाइम रहता नहीं है, कई बार जब कमेंट एक बार देखो तो कहता है 2025 में अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करो। कितने खाली बैठे हैं इंडिया में यूथ यार, सीधी बात है। सरकार को भी पता है इनको बेवकूफ बनाओ, ये इतने बड़े बेवकूफ हैं, इनको खूब बेवकूफ बनाओ। ये बन रहे बेवकूफ, उनको क्या खिलाओ, सट्टा खिलाओ। नहीं हो रहा है आपको सट्टे वाले गेम को। कल बड़ा अच्छा मैं एनालिसिस देख रहा था कहीं पे, वो बहुत अच्छी बात करा कि सोच के देखिए, जुए को, गैम्बलिंग को दिमाग का गेम कन्वर्ट कर दिया गया है। रमी, ये क्या आप क्या कौन सा प्लेन सर्किल 11 क्या कर गया सब, हाँ टीम 11, इसमें जैसे लग रहा है आईएएस का एग्जाम है। टीम बनानी पड़ेगी आपको, इसके हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आप जीतेंगे। कितना? 4,000 रुपया कल दिखा रहा। सोचिए इंडिया में करीब 34 करोड़ 34 CR लोग हैं जो लोग रजिस्टर्ड हैं। मैं कमाई बता रहा हूं आपको, तो कमाई पिछले साल 8 लाख करोड़ रुपया कमाई है कंपनी, ये जो ये वाली है गैम्बलिंग वाली, 8 लाख CR, मेरी बात समझ रहे हो। और दिया कितना है? 4,000 करोड़ पिछले 8 जब से स्टार्ट हुआ तब से। हिसाब समझ में आया? 8 लाख रुपए में से 4,000 रुपया बांटा है। आप सोच के देखिए, आपसे बड़ा क्या बोलूं मैं। कोई है? बहुत मारूंगा अगर कोई है, बता रहा कोई है तो नहीं। गैम्बलिंग पैम्बलिंग और क्या क्या सब चलता है सर्किल पे। गैस को एक क्वेश्चन का जवाब दो, करोड़पति। हाँ ये सही है, लोग तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लेते, सीधे करोड़पति बने। करोड़पति क्या बनेंगे? पॉइंट्स कितने हो गए भगवान। कल मैं देखा ऊपर से, ये सबसे 11-12 लोगों का खत्म होना ठीक नहीं है। बात को समझिए, क्या हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हो यार चीजों को लेकर के। और वो बैठे हुए आराम से, कोई टेंशन फ्री नहीं, आराम से बैठे रहो, कौन टेंशन। उनको पता है कि इंडिया है मूर्खी,
बस थोड़ा सा क्या इमोशनल हो जाएंगे चीजों को लेकर के, काम खत्म हो गया। इंडिया वाले तुरंत सेंटीमेंट है, ना ना यार विराट कोहली रो रहा है यार भाई साहब, रो रहा गधे, वो क्या है तुम समझ, वो नहीं रो रहा था शायद उसमें वीडियो में दिखाया होगा, विराट कोहली रो रहा, सर अच्छा नहीं लग रहा। जब तेरी माँ रो रही है नौकरी कर ले, उसको नहीं फर्क है मम्मी पापा रो रहे हैं हमारी जॉब नहीं लग रही, उसके लिए नहीं, विराट कोहली रो रहा। रोहित शर्मा रिटायरमेंट लिया था, मेरे एक है मित्र उसका लड़का है, मैं गया था घर पे, कह रहा सर 2 दिन से वो बेचारा डिप्रेशन में है, रोहित शर्मा संन्यास ले लिया। एटीएस में रहते हैं, मैं उसका लड़का आई थिंक हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में इस बार आया शायद, उसके आए 68%। हम क्या रोने वाली बात फिर रो, हाई स्कूल में 68% है, कोई पूछेगा नहीं तुमको मार्केट में, समझ रहे हो, इस पे रोना चाहिए। तो रोहित शर्मा संन्यास ले लिया, उस पे रो रहा बेचारा, 2 दिन से खाना नहीं खाया, अब क्या होगा, क्या होगा वे, वो अपना कमा करके 36-35 साल में 20 करोड़ रुपया रख लिया है, उसका तो सेट है, तुम्हारा क्या है। बेवकूफ लोग इंडिया के लोग यार, सही बताऊं, म्यूचुअल फंड सही है ना, चलो कोई नहीं, अगर आप लोग फैन हैं तो बने रहिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, बुरा नहीं मानिएगा, कई बार लगे कि सर हमें बोल रहे, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि अगर आप लोग हैं फैन, आपको लगता है कि आप है तो ठीक है, आप, कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं, तो मेरी मर्जी, हम फैन रहेंगे, आप फैन रहो, कूलर रहो, एसी रहो, जो मन करे। चलो हेडिंग डालो, फेस्टिवल्स, एमपी के कुछ मैंने हेडिंग डलवाई थी क्या, फेस्टिवल्स लिखिए, लास्ट है फेस्टिवल्स। एमपी के फेस्टिवल में देखो, एमपी चूंकि यूपी से स्टेट है बॉर्डर, तो लगभग सिमिलर फेस्टिवल्स है, कोई नए नहीं होंगे, बट जो स्पीड में निकलते हैं पुराने जो इतने आप जानते हैं, नया कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। पहला लिखो दिवाली होली, सुन लो, दिवाली होली नवरात्रि गणेश चतुर्थी सब सुने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पंचमढ़ी उत्सव, पंचमढ़ी उत्सव, पंचमढ़ी उत्सव एमपी में पंचमढ़ी में होता है उत्सव। कुछ आवाज आ रही है, मोबाइल कम कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये 1 हफ्ते का डांस फेस्टिवल होता है खजुराहो में, 1 हफ्ते का डांस फेस्टिवल है खजुराहो में। और ठीक, गणेश चतुर्थी हो गया। जगह लिख लीजिए, प्लेसेस, प्लेसेस भी रहने दीजिए, आप जानते हैं खजुराहो, बांधवगढ़, कान्हा, सांची, पंचमढ़ी भोपाल, ठीक है, कॉमन है। आर्ट एंड कल्चर में क्लासिकल म्यूजिक डांस हो गया। क्या होती है, और ऐसे इसमें नहीं, फॉक आर्ट में 3 चीजें आती हैं, हमेशा याद रखें, डांस को, म्यूजिक को और आर्ट को, हमें यही सिलेबस में आपके, तो उसी को कवर करिए। वो अगर उस साल न्यूज में अगर आई होगी कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए किसी को एआई टैग मिला, जीआई टैग वगैरह मिलता है, ब्लैक चिकन, हाँ तो वही कह रहा, अगर उस साल कुछ आया होगा तो वो उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। आर्ट हो गया था ना, हाँ ठीक है, नहीं मेले मेरे हिसाब से एक बार फेयर्स आए हुए तो वो लिख लीजिए। क्लस्टर हो गया आपका, एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, एक जगह फेयर, हाँ फेयर्स आए हुए, वही मैं कह रहा हूँ, मेले लिख लीजिए, मेले, फेयर्स, कौन कौन से मेला होता है। तो पहला होगा सिंहस्थ, सिंहस्थ तो आपने सुना ही होगा, कुंभ, कुंभ यार उज्जैन का कुंभ। दूसरा है हीरा, HIRA, हीरा। नेक्स्ट है पीर बूधन, PIR, पीर बूधन, नागाजी का मेला, नागाजी। नेक्स्ट टेटाजी, TETA, तेताजी का मेला। जोगेश्वरी, जोगेश्वरी। और उर्स मेला, URS, उर्स, उर्स मेला, उर्स का बहुत कॉमन मेला होता है, ठीक है। चलिए यहां पे आपका MP का सेक्शन कंप्लीट।